हे माता रानी, सुंदर, सुशील, सज्जन, शक्तिमान, सत्यवान और सामर्थ्य, ये सारे गुण देना मेरी होने वाली संतान को। मैं आपके पास आकर इन 6 गुणों के नाम से 6 नारियल चढ़ाऊंगी। हाँ हाँ बहू, हो गई तुम्हारी 6 मांगे, तो चलो अब, आज डिलीवरी का टाइम है और तुम सवेरे से यहाँ मंदिर में बैठी हो। माँ जी, मेरा नाम मंदिरा है, तो मैं मंदिर के सिवा और कहाँ नजर आऊंगी। वैसे भी हम इतने गरीब हैं, मुझे पहले से अपने बच्चे के लिए भगवान से बहुत कुछ मांगना पड़ेगा ना, कोई और तो देने से रहा। सबसे बड़ी बात तो यह है कि भगवान ने तुम्हें बच्चा दे दिया है। कब से बच्चे के लिए परेशान थे, आखिरकार भगवान ने सुन ली है। वैसे तुम्हारा पेट इतना बड़ा है, देखकर लगता है तुम्हें एक नहीं बल्कि 3 जुड़वा बच्चे एक साथ हो गए। नहीं नहीं माँ जी, ज्यादा से ज्यादा 2 बच्चे हो, बस उतना काफी है। 3 बच्चों को हम इस गरीबी में पालेंगे कहाँ से। और वैसे भी हमारे पास इतने पैसे भी नहीं थे कि हम किसी अच्छे डॉक्टर के पास जाकर जांच करा पाते। तो कितने बच्चे पेट में, ये तो बस भगवान ही जानते हैं। हाँ भाई चलो, अब दाई माँ घर आने वाली होगी, उन्हीं से तुम्हारी डिलीवरी कराने को कहा है। चलो देर मत करो अब। दोनों सास बहू भगवान के आगे हाथ जोड़कर वापस घर चली गई, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि उनके साथ आज क्या अजूबा होने वाला था। आवा आवा बहू रानी आवा, आज तुम्हारी डिलीवरी का बखत है ना, चलो लेट जाओ, हम जांच करते। लेकिन मुझे अभी दर्द नहीं हो रहा है काकी। का? अरे तुमको क्या पता बहू रानी, हमको सब पता है। दर्द हो चाहे ना हो, तुम्हारा डिलीवरी का बखत हो गया है, चलो लेट जाओ इधर। दाई माँ मंदिरा को लिटाकर उसकी जांच करने लगती है और गायत्री कमरे के बाहर जाकर इंतजार करने लगती है ऊपर वाले, आज हमारी सुन लेना, बच्चा एकदम स्वस्थ हो, मतलब बच्चे एकदम स्वस्थ तंदुरुस्त हो और एकदम अच्छे से डिलीवरी हो जाए मेरी बहू की। और थोड़ी देर में बच्चों के रोने की आवाज सुनाई देती है। अरे वाह, लगता है बच्चे हो गए। गायत्री भागकर कमरे में जाती है, लेकिन सामने का नजारा देखकर उसके होश ही उड़ जाते हैं। सामने 6 बच्चे लेटे हुए थे। बधाइया बधाइया, तुम्हारे घर तो एक साथ 6 जुड़वा पधारे, क्या बात है। अब तो 6 गुना नेक लूंगी मैं। क्या? कैसे हो सकता है? मेरा तो सर चकरा रहा है। 6 बच्चे एक साथ? अरे इतने तो हमने मांगे भी नहीं थे। अरे का होटल से खाना मंगाई थी का? जो जितना मंगा होगी उतना ही आएगा। ये तो ऊपर वाले की देन है दीदी, उससे भर भर कर अपनी कृपा बरसाइए तुम पर। हे भगवान, अब क्या होगा। तभी मंदिरा को होश आता है और उसका पति सार्थक भी खेतों में मजदूरी करके वापस आता है। ये क्या, 6 बच्चे? ये किसका है? किसके है मतलब क्या? ये पड़ोसी के बच्चे थोड़ी ना अपने घर में बुलाऊंगी। ये तेरे बच्चे हैं, तेरी बीवी ने 6 बच्चों को जन्म दिया है। क्या? 6 बच्चे एक साथ? हाँ, इसने मंदिर में भगवान से कहा था ना, सुंदर, सुशील, सज्जन, शक्तिमान, सत्यवान और सामर्थ्य। लो आ गए सब। क्या माँ जी कैसे मजाक कर रही हैं? मैंने ये 6 गुण मांगे थे, आप तो जानती है। अरे क्या पता, भगवान की तरफ नेटवर्क शायद खराब आ रहे होंगे, इसीलिए उन्होंने गलत समझ लिया। ये क्या मजाक का वक्त है माँ जी। दाई माँ ने बच्चों को एक के बगल में एक लिटा दिया, क्योंकि झूला तो एक ही था। ऐसा लग रहा है जैसे मैं किसी अस्पताल के वार्ड में आ गई हूँ। आप भी मजाक करने लगी। देखिए, ये मजाक का वक्त बिल्कुल नहीं है। बिल्कुल ठीक, ये मजाक का वक्त नहीं है, मेरे को नेक देने का वक्त है, चलो जल्दी करो। अरे हाँ, बातों बातों में ये तो रह गया, रुको अभी लाती हूँ। गायत्री 200 रुपए लेकर आती है और दाई माँ को थमाने लगती है, लेकिन अरे अरे ये का सिर्फ 200 रुपए है। तो क्या तुम 5000 लेकर जाओगी? अरे ओ मैडम जी, एक बच्चे की फीस है ये, मगर आपके यहाँ तो 6 जुड़वा बच्चे एक साथ हुए, कम से कम 1201 रुपया दो नेक में, उससे कम मैं ना लूंगी। हाँ ओफो, ये क्या दादागिरी है। छोड़ो ना माँ, क्या बहस कर रही हो, अभी इन्हें बच्चों के नाम पर दे दो। हाँ, बहुत बड़ा अंबानी है ना तू। गायत्री चिढ़ते हुए दाई माँ को पैसे देती है और फिर दाई माँ जाते जाते बाहर एक औरत से कहती है, अरे दाई माँ, क्या हुआ इनके घर, लड़का या लड़की? अरे पूछो मत, 6 जुड़वा लड़के हुए, इनके तो भाग्य खुल गए। और बस ऐसे ही गायत्री के घर आए 6 जुड़वा बच्चों की खबर सारे मोहल्ले में आग की तरफ फैल गई। अरे बहन, वो तो इतने गरीब है, आखिर कैसे पालेंगे 6 बच्चों को? गजब है भाई। हाँ सच कहा, मगर देखो ना ऊपर वाले की महिमा, यहाँ लोगों को एक लड़का नहीं होता और इन्हें एक साथ 6 दे दिए। मेरा तो दिल बहुत कर रहा है ये अजूबे 6 जुड़वा देख के आने का, मैंने कभी नहीं देखा। हाँ बहन, देखा तो मैंने भी नहीं। क्या कहती हो, साथ चले क्या? चल तो लेते, मगर
एक बच्चे को 101 का नेक देना पड़ता है। अब इनके 6 बच्चे हैं, कम से कम 600 रुपए खर्च हो जाएंगे। हाँ, समझ लो कि ऐसा अजूबा दिखने का टिकट है। चलो चलते हैं, ये सब रोज रोज कहाँ देखने को मिलेगा। यहाँ लोग बातें बनाने में लगे थे और वहां गायत्री के घर में सब चिंता में डूबे थे। अरे भाई, अब क्या होगा? हम कैसे तो अपना गुजारा कर रहे हैं, अब इन 6 बच्चों का क्या होगा? मैं सच में बहुत चिंता में हूँ। मैं कितना भी काम कर लूं, दिन रात एक कर दूं, तभी मैं 6 बच्चों की परवरिश करने जितना पैसा नहीं कमा पाऊंगा। इतनी चिंता मत करिए जी, मैं भी आपके साथ काम करूंगी और माँ जी भी तो काम करेगी। हम सब लोग मिलकर इन्हें पाल लेंगे। अरे अगर मैं भी काम करने चली गई तो क्या ये 6 बच्चे एक दूसरे को पालेंगे? किसी को तो घर पर रुकना पड़ेगा ना। हाँ, ये भी ठीक है। देखिए, ज्यादा फिक्र मत करिए, ऊपर वाले ने हमें बच्चे दिए हैं और हर एक बच्चा अपना भाग्य अपने साथ लेकर आता है। ये तुमने सुहाने सच कहा मंदिरा। अब ज्यादा सोचने का कोई मतलब नहीं है। हमारे बच्चे इस दुनिया में आ गए हैं, हम खूब मेहनत करेंगे और इन्हें एक अच्छा जीवन देने की पूरी कोशिश करेंगे। बाकी जिस ऊपर वाले ने हमें ये बच्चे दिए हैं, वही इन्हें पालने का रास्ता भी दिखाएगा। शाम हो जाती है और तभी अचानक से दरवाजे पर कोई आता है। गायत्री जाकर देखती है तो ये वही औरतें थी जो कुछ देर पहले आपस में बातें कर रही थी। क्या हम अंदर आ जाए गायत्री बहन? हाँ हाँ, आओ ना। अरे वाह, ऊपर वाले ने तो छप्पर फाड़ कर आप पर अपनी कृपा बरसाई है। देखो तो, 1 नहीं 2 नहीं 6 लड़के। वाह भाई वाह, क्या नसीब है आपका। ये लीजिए बच्चों के लिए शगुन और नारियल। हाँ, मेरी तरफ से ये शगुन, बच्चों के लिए आशीर्वाद समझकर रख लीजिए। दोनों औरतें बच्चों को देखती है, उनके साथ सेल्फी लेती है और फिर उन्हें लिफाफे देकर चली जाती है। वाह, कहाँ तो लोग एक ही लिफाफा देकर जाते हैं, लेकिन यहाँ तो 6 लिफाफे एक साथ मिल गए। मतलब 6 जुड़वा बच्चे होना इतना भी बुरा नहीं है जितना हम सोच रहे थे। मैंने तो कहा ही था ना माँ जी, बच्चा अपना भाग्य साथ में लेकर आता है। तभी कुछ औरतें वहां आती है, वो भी बच्चों के लिए कपड़े, खिलौने और लिफाफे लेकर आई थी। अरे हटो हटो, सबसे पहले मैं देखूंगी। मैंने कभी ऐसे 6 जुड़वा नहीं देखे। लाओ, मुझे इनकी फोटो लेने दो, मैं अपने मायके के व्हाट्सएप ग्रुप पर भेजूंगी। अरे तो ठीक है ना, लाइन लगाओ, ऐसे आगे आगे मत भागो। अरे हमें भी तो देखना है, और वैसे भी हम इनके पड़ोसी हैं तो सबसे पहले मैं ही देखूंगी, मेरा ज्यादा हक बनता है। वाह, कितने प्यारे बच्चे हैं, एकदम हृष्ट पुष्ट। अच्छा, इनका क्या नाम रखा है? अभी तो कुछ सोचा नहीं है। अरे नाम का क्या सोचना, सोमवार मंगलवार बुधवार ऐसे करके रख दो। नहीं, ऐसा करो, क्रिकेट टीम बना लो, बाद में 5 बच्चे और कर लेना। तुम्हें तो एक्सपीरियंस भी है। अरे नहीं, बस बस, सुंदर, सुशील, सज्जन, शक्तिमान, सत्यवान, सामर्थ्य, यही नाम तय है। हाँ, बहुत अच्छे नाम है जी, बहुत बढ़िया। अच्छा, वैसे अब तो आपको भरपूर राशन मिलेगा ना सरकार से, जरा जाकर इन बच्चों का रजिस्ट्रेशन जरूर करा लेना। मैंने सुना है कि नए जन्मे बच्चों को सरकार मुफ्त में दूध भी देती है। अरे वाह, फिर तो ये बहुत अच्छी स्कीम है। हम कल ही अपने बच्चों को लेकर जाएंगे और इनका रजिस्ट्रेशन कराएंगे। अरे हम गरीब लोगों को तो बस सरकार और भगवान, इन्हीं दोनों का सहारा है। सभी लोग बच्चों से मिलकर चले गए। रात होती है। आज का दिन तो बहुत मुश्किल था। जितना सोचा था कि तुम्हारी डिलीवरी के बाद मेहनत करनी होगी, उससे तो और 10 गुना ज्यादा थक गया मैं। हाँ, आप सबसे ज्यादा थक गए होंगे ना। और मैं तो आराम कर रही थी, है ना। अरे 6 बच्चों को जन्म दिया है मैंने, और ये मुझसे भी ज्यादा थक गए। आए बड़े। अरे बस, क्या तुम भी मंदिरा, मैंने तो बस ऐसे ही कह दिया था, चलो माफ कर दो। अब सो जाओ, बहुत थक गई हो ना, इतना मत चिल्लाओ। मंदिरा और सार्थक दोनों सो जाते हैं, लेकिन आधी रात को उनके 6 बच्चे एक साथ जोर जोर से रोने लगते हैं। अरे यार, ये 6 एक साथ रो रहे हैं, ऐसा लग रहा है जैसे कोई बड़ा सा स्पीकर लगा। अरे चुप कराओ ना इन्हें मंदिरा। क्या, जरा ऊंचा बोलिए, कुछ सुनाई नहीं दे रहा इनकी रोने की आवाज के आगे। अरे यार। तभी गायत्री वहां आती है। अफो, ये कितना चिल्ला रहे और तुम दोनों आराम से बैठे हो। अरे उठाओ इन्हें, चुप कराओ। तीनों लोग 2-2 बच्चों को गोद में ले लेते हैं और चुप कराने की कोशिश कराने लगते हैं। बाप रे, ये सब एक साथ रो रहे हैं तो कितनी तेज आवाज आ रही है। आसपास के लोग भी नहीं सो पा रहे होंगे। अरे कुछ भी करके सुलाओ इन्हें, वरना पड़ोसी शिकायत करने आ जाएंगे। जैसे तैसे तीनों मिलकर बच्चों को सुलाते हैं और सुबह उनका रजिस्ट्रेशन कराने के लिए सरकारी दफ्तर में जाते हैं। आइए आइए, आज तो सुबह ही इतने घरों से 6 बच्चे आ गए, चलो बढ़िया है, अब शायद सारा दिन काम नहीं रहेगा। नहीं साहब, ये 6 अलग अलग घरों के बच्चे नहीं है,
ये सब हमारे ही बच्चे हैं। क्या मजाक कर रहे हो? नहीं साहब, हम बहुत गरीब लोग हैं। हमारे घर में 6 जुड़वा हुए हैं। आप जरा इनका नाम रजिस्टर कर लो ताकि इन्हें मुफ्त में दूध मिल सके और बाकी सारी सुविधाएं जो सरकार नवजात बच्चों को देती है। वाह, ये तो बड़ा ही अद्भुत नजारा है। आइए आइए, यहाँ आइए, मैं आपके सभी बच्चों को रजिस्टर कराता हूँ। रजिस्ट्रेशन कराने के बाद तीनों लोग बच्चों को लेकर घर चले आते हैं और बाबू लोग आपस में बातें करने लगते हैं। ये तो बहुत गजब का नजारा था, इसके बारे में बड़े साहब को बताना पड़ेगा। वो भी ये सुनकर बड़ा अचंभित होंगे। फिर क्या था, वहां बैठे बाबुओं ने खबर आगे बड़े अफसरों तक पहुंचा दी और अगले ही दिन मंदिरा के घर के बाहर एक बड़ी सफेद गाड़ी आकर रुकती है। अरे, ये सुबह सुबह हमारे घर के बाहर इतनी बड़ी गाड़ी किसकी है? अरे माँ जी, जाकर देखिए ना, लगता है कोई रास्ता भटक गया है। जाकर उन्हें शहर का रास्ता बता दो, वरना उनकी हॉर्न से ये सब शैतान फिर जाग जाएंगे। लेकिन तभी गाड़ी में से एक बड़ा अफसर उतरता है और उसके साथ 2 बॉडीगार्ड भी। वो सब लोग मंदिरा और गायत्री के घर के अंदर आते हैं, जहां मंदिरा अपने सभी 6 बच्चों को एक साथ झूले में लिटाकर झूला झुला रही थी। अरे अरे, आप सब कौन है और यहाँ? हम शहर के बड़े अफसर हैं और हमें आपके 6 बच्चों के बारे में सरकारी दफ्तर से पता चला। अच्छा, ऐसा क्या? अरे मंदिरा, इनकी गाड़ी देखकर लगता है ये सच कह रहा है। मगर ये 2 बॉडीगार्ड? जी, ये हमारी सेफ्टी के लिए। वैसे हम तो आपको ये बताने आए हैं कि आपके यहाँ ये जो 6 बच्चे हुए हैं, ये शहर की नई ब्रेकिंग न्यूज है। आपको सरकार की तरफ से कुछ इनाम भी मिलेगा बच्चों के लिए। ये सुनकर गायत्री और मंदिरा चौंक जाते हैं। क्या 6 बच्चे पैदा करना शहर की ब्रेकिंग न्यूज है? मानती हूँ ये थोड़ा अजीब है, लेकिन फिर भी इतने लोगों को इस सब में दिलचस्पी। अरे चुप करना मंदिरा, अगर हमें इनाम मिल रहा है तो अच्छा है ना। हाँ, और क्या। इन बच्चों के अच्छे भविष्य के लिए सरकार की तरफ से आपको 50,000 रुपए मिलेंगे, ताकि आप इन्हें अच्छा खिलाइए पिलाइए और आगे चलकर इन्हें अच्छी शिक्षा दीजिए। और याद रखिएगा, खुद भी हमें वोट डालिएगा और बच्चों को भी वोट दिलवाइएगा। चलिए, हम फिर चलते हैं। ये सुनकर वहां मौजूद सभी लोग हंसते हैं। जी जी, क्यों नहीं साहब, आप हमारे लिए इतना कर रहे हैं तो हम भी आपका साथ जरूर देंगे। अफसर गाड़ी में बैठकर चला जाता है। मंदिरा और गायत्री बड़े खुश होते हैं। वाह वाह माँ जी, हमारी तो किस्मत ही चमक गई, पूरे 50,000 रुपए मिलेंगे हमें। सच कहा मंदिरा। कोई कुछ और कहता है, इससे पहले ही वहां कुछ मीडिया वाले आते हैं। एक रिपोर्टर कैमरामैन की तरफ देखते हुए कहती है, ध्यान से देखिए दर्शकों, ये है वो घर जहां एक माँ की कोख से जन्मे हैं 6 बच्चे। बिल्कुल सही सुना आपने, 6 बच्चे और एक माँ की कोख। तो क्या आप देखना चाहेंगे उस माँ को और उसके 6 बच्चों को? तो चलिए हमारे साथ। रिपोर्टर अंदर आती है और बच्चों को और मंदिरा को कैमरे की तरफ दिखाने लगती है। अरे अरे, रुक जाइए, अभी हम रेडी नहीं है। अरे री, अच्छा ऐसा है क्या? ठीक है, आप तैयार हो जाइए, फिर हम शॉट लेंगे। और बच्चों को भी जरा ठीक से लिटा दीजिए। हाँ, मेन शॉट तो उन्हीं का है ना। लेकिन तभी कुछ और रिपोर्टर्स वहां आ जाते हैं और सभी मंदिरा और उसकी सास गायत्री से उनके साथ कैमरे में आने के लिए कहते हैं। शाम होते होते दोनों सास बहू बहुत थक जाती है। माँ जी, अब घर के दरवाजे बंद कर दो, बस बहुत हो गया। अभी करती हूँ। वैसे आप इतनी परेशान क्यों लग रही है माँ जी? कुछ और भी हुआ है क्या? अब क्या बताऊं बहू, पड़ोसियों ने घर के बाहर एक बोर्ड भी लगा दिया है जिस पर लिखा है 6 बच्चों वाला घर। क्या? ये तो हद ही हो गई। आप वो बोर्ड हटा क्यों नहीं देती माँ जी? अरे पड़ोसियों की भी क्या गलती बहू, शहर से इतने रिपोर्टर और लोग हमारे बच्चों को देखने आ रहे हैं। पड़ोसी भी घर का रास्ता बताते बताते थक गए ना, इसलिए उन्होंने ये बोर्ड लगवा दिया। अच्छा ऐसा क्या? ठीक है माँ जी, फिर तो उस बोर्ड को ऐसे ही बाहर लटका रहने देते हैं। मैं भी वही कह रही थी। तभी सार्थक घर आ जाता है। अरे हमारे अकाउंट में वो सरकार वाले 50,000 रुपए आ गए, मुबारक हो। ये सुनकर सभी लोग बहुत खुश होते हैं। वाह, इतनी जल्दी यकीन नहीं होता। मंदिरा, जब से ये बच्चे हमारे घर आए हैं ना, सब कुछ अच्छा ही हो रहा है। अरे हम तो बेमतलब की चिंता कर रहे थे कि हम इनकी देखभाल कैसे करेंगे, लेकिन अब तो मैं मान गई, ये सिर्फ अपनी किस्मत ही नहीं, हमारी किस्मत भी बदल डालेंगे। सच कहा माँ, वो भी पूरी की पूरी। अब हम सिर्फ उनकी अच्छी देखभाल ही नहीं करेंगे, बल्कि इन पैसों की मदद से मैं कुछ अच्छा काम भी शुरू करूंगा, जिससे हमारा फायदा जरूर होगा और हमारी जिंदगी बदल जाएगी। हाँ, मुझे भी ऐसा ही लगता है। मेरे प्यारे बच्चों, माफ करना, तुम्हारे आने के वक्त मैं परेशान हुई, लेकिन मैं तुम्हें सबसे ज्यादा प्यार करती हूँ। फिर क्या था, 6 बच्चों के आने से गरीब परिवार की सारी समस्याएं अपने आप दूर हो जाती है।